स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अभी हम लोग बजट चैप्टर को पूरा का पूरा पढ़ेंगे, ए टू जेड सारे फॉर्मूले और हर एक कॉन्सेप्ट के साथ। और बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 नंबर तक का इस चैप्टर से आता है, तो नेक्स्ट 10 मिनट्स के अंदर आपके 6 नंबर पक्के होंगे। ध्यान से देखना वीडियो, एक भी चीज स्किप मत करना। गवर्नमेंट बजट की बात करें तो बजट को अनाउंस कौन करता है? जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, वो बजट को अनाउंस करते हैं। फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को बजट अनाउंस होता है। उस बजट को बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बजट या यूनियन बजट ऑफ इंडिया। ऑल्दो हर एक इंसान अपने लाइफ में बजट बनाता है, जिसके अंदर फ्यूचर में होने वाले खर्चे और फ्यूचर में होने वाली कमाई को रिकॉर्ड किया जाता है। उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जो बजट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बजट बनाती है, जिसमें एक ऐसा स्टेटमेंट होता है बजट जिसके अंदर साल भर में होने वाले खर्चे और साल भर में होने वाली कमाई को रिकॉर्ड किया जाता है। कितनी कमाई होगी, कितने खर्चे होंगे। और वो साल जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर होता है, 1 अप्रैल से चलता है और 31 मार्च को वो एंड होता है। अगर मैं बजट की बात करूं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो बजट सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, एक रिफ्लेक्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। सरकार की पॉलिसीज जो है वो कैसी हैं, तो इसके 4 ऑब्जेक्टिव है। शॉर्ट में आप मीरा जो है वो याद कर लो। मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जितनी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनको देखना, उनको मैनेज करना। अच्छा काम कर रही तो फंड्स देना, खराब काम कर रही है तो उनका प्राइवेटाइजेशन कर देना। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कंट्री में अगर इन्फ्लेशन है या कंट्री में डिफ्लेशन है तो उसको कंट्रोल करना है, ताकि इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में आए। सरकार इन्फ्लेशन के केसेस में टैक्स को बढ़ा देती है और अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को कम कर देती है। डिफ्लेशन के केस में सरकार टैक्स कम कर देती है और जनता पे जो खर्चा है वो बढ़ा देती है। तो इसको कंट्रोल करने का काम जो है वो भी सरकार के बजट का ही पार्ट है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, गरीब अमीर के बीच का जो डिफरेंस है ना, उसको कम कर दिया जाता है। ध्यान से समझना, टैक्स सिस्टम को प्रोग्रेसिव बना दिया जाता है। प्रोग्रेसिव का मतलब जैसे जैसे लोग ज्यादा कमाते चले जाएंगे ना, वैसे वैसे टैक्स का बर्डन उन पे ज्यादा डालते चले जाएंगे और उससे जो कलेक्शन होगा उससे सब्सिडीज देंगे। पेपर में घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि यार ये चीज सरकार कर रही है, सरकार फ्री में राशन बांट रही है, फ्री में ये चीज कर रही है, तो क्यों कर रही है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है? वो ये वाला ऑब्जेक्टिव है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, अमीर गरीब के बीच का फासला कम करना। यहाँ पे क्लास एक और चीज भी देखना है आपने, पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स वो होते हैं जो आम जनता के लिए, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहते हैं और नेचर क्या है, नॉन राइवलरस, नॉन एक्सक्लूडेबल। पब्लिक गुड्स जो है वो नॉन राइवलरस है, एक इंसान अगर यूज करता है दूसरे के लिए उसकी क्वांटिटी कम नहीं होगी। और नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब किसी एक इंसान को उससे वंचित नहीं किया जा सकता, उसको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। स्ट्रीट लाइट है, सबके ऊपर गिरेगी, सबको मिलेगा। पार्क है, सबके लिए है वो। लास्ट है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू बनाने वाली कंपनी पे सरकार जो है वो हैवी टैक्स चार्ज करती है, जो कि जो कंपनी रूरल एरिया में बिजनेस स्टार्ट कर रही है या फिर जो ऐसी कंपनी है जो अच्छा काम कर रही है, अच्छे प्रोडक्ट बना रही है, सोशल डिस्टिंक्शन गुड नहीं बना रही, खादी का प्रोडक्ट बना रही है, नेसेसिटीज लाइफ सेविंग ड्रग बना रही है, उनको सरकार क्या करती है, सब्सिडीज देती है। अगर मैं बजट की बात करूं तो बजट टोटल 2 पार्ट में बटा हुआ है, बजटरी रिसीट्स और बजटरी एक्सपेंडिचर। बजटरी रिसीट का मतलब सरकार का टोटल रिसीट्स और बजटरी एक्सपेंडिचर मतलब सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर, चाहे सरकार कहीं भी खर्च करे। अब जो बजटरी रिसीट है फर्दर 2 पार्ट में है, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट। देखो, जब भी रिसीट्स हमारे पास आता है तो कोई ना कोई एसेट्स हमारे पास कम होगा, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगा। लेकिन रेवेन्यू रिसीट्स ऐसी रिसीट्स है जिससे कोई एसेट्स ना कम होता है ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ता है। लेकिन कैपिटल रिसीट ऐसी रिसीट्स है जिससे कोई ना कोई एसेट सरकार की कम हो जाएगी, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ जाएगी। फ्री का रिसीट नहीं है, ये सरकार को फ्री में मिलता है। इसके 2 पार्ट है, टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स से आने वाला पैसा टैक्स रिसीट, अदर देन टैक्स लाइक फीस, फाइन, पेनाल्टी, डोनेशन, चैरिटी, सरकार की कंपनी से जो कमाई हो रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है। स्किट यानी कोई एक ऐसा इंसान जिसकी संपत्ति तो है पर कोई वारिस नहीं है, ना कोई लीगल डॉक्यूमेंट बनाया उसने, तो वो स्टेट गवर्नमेंट उसको रख लेती है ताकि और लोग उस बेमतलब से कब्जा ना करे, उसके ऊपर लड़ाई ना करे। तो इसको बोलते हैं नॉन टैक्स रिसीट। अच्छा, टैक्स के अंदर 2 पार्ट है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ध्यान से समझना, इसका डिफरेंस भी पेपर में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिस इंसान के ऊपर टैक्स लगाया गया है ना, जिस इंसान के ऊपर टैक्स का बोझ है, बर्डन है, वो खुद ही सरकार को टैक्स जमा कराएगा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सरकार ने मेरे पे लगाया, मैंने ग्राहक पे लगा दिया और ग्राहक से वसूल के सरकार को जमा करा दिया, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, आपके ऊपर है तो आपको ही पे करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप ग्राहक के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है, कमाई बढ़ती चली जाएगी, टैक्स का बोझ बढ़ता चला जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव है, सबके लिए सेम, अमीर गरीब अगर खरीदता है सामान, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी जो लगता है वो सेम है। डायरेक्ट टैक्स एग्जांपल है कॉर्पोरेशन टैक्स या टैक्स ऑन प्रॉफिट्स हो गया, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और कस्टम ड्यूटी।
कैपिटल रिसीट के अंदर तीन कंपोनेंट है, आरडीबी, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट्स एंड बोरोइंग। रिकवरी ऑफ लोन से सरकार के एसेट्स कम हो जाती है, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ना, इन्वेस्टमेंट्स को बेच देना, उससे भी एसेट कम हो जाती है, और बोरोइंग्स लायबिलिटी क्रिएट करता है। ध्यान से सुनो बेटा अच्छे से, कैपिटल रिसीट के तीन कंपोनेंट है, जिसमें से शुरू के जो दो कंपोनेंट है उसको बोलते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, जबकि जो बोरोइंग्स है इसको हम लोग बोलते हैं डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। हमेशा ध्यान रखना, ये आपका पूरा रिसीट पोर्शन हो गया। बजट एक्सपेंडिचर, दो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी एक्सपेंडिचर आप करते हो तो कोई ना कोई एसेट आपके पास आ जाएगी, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी कम हो जाएगी। या तो कुछ खरीद लोगे खर्चा करके, या कोई ना कोई लायबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, आप कर्जा उतार दोगे, लाइक रीपेमेंट ऑफ लोन, है ना। और एसेट कैसे बढ़ेगा, लाइक परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ सुपर कंप्यूटर, परचेज ऑफ एयरक्राफ्ट, वो सारी चीजें। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर है, खर्चा तो हो रहा है लेकिन कोई एसेट ना हमारे पास आ रहा है, ना कोई लायबिलिटी कम हो रहा है, फ्री का खर्चा। इंटरेस्ट पे किया, सब्सिडी दिया आपने, पब्लिक सर्विस पे खर्चा कर दिया, डिफेंस पे खर्चा कर दिया आपने, डिफेंस सर्विसेज पे खर्चा कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा कर दिया, इंटरेस्ट, डोनेशन, चैरिटी, सब्सिडीज, गिफ्ट, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन मशीन खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, री पेमेंट ऑफ लोन, आपने लोन की रीपेमेंट कर दिया, आपने डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद लिए, तो वो सब क्या है आपका, सड़क बनवा दिया, स्कूल, एम्स, ये सब क्या है आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। सरकार उज्ज्वला योजना में जो खर्चा करती है, कोविड वैक्सीन बांटने में जो खर्चा करती है, वो सब क्या है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई एसेट सरकार का ना आता है, ना कोई लायबिलिटी कम होता है। रेवेन्यू रिसीट क्या है, दीज आर दोज रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच डू नॉट लीड्स टू रिडक्शन इन एनी एसेट नॉर क्रिएशन ऑफ एनी लायबिलिटी, फ्री फंड की रिसीट है। लेकिन कैपिटल रिसीट, दीज आर दोज रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच लीड्स टू रिडक्शन इन एनी एसेट्स, एसेट कम होता है या कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ती है। अगर मैं रेवेन्यू रिसीट की बात करूं, ये रेकरिंग नेचर का है, बार बार होने वाले खर्चे। लेकिन जो कैपिटल रिसीट्स है वो क्या है आपका, नॉन रेकरिंग नेचर है। रेवेन्यू रिसीट डेट क्रिएट, नॉन डेट क्रिएटिंग है, कोई कर्जा नहीं बनता, लेकिन कैपिटल रिसीट के अंदर जो बोरोइंग्स है उससे कर्जा बनता है, डेट क्रिएटिंग। एग्जांपल टैक्स रिसीट, फीस, फाइन, पेनल्टीज। और जो कैपिटल रिसीट का एग्जांपल है वो है रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट्स एंड बोरोइंग्स। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल रिसीट इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। एक्सपेंडिचर की बात करें, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। अच्छा, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, दीज आर दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच डू नॉट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एनी एसेट, ना कोई एसेट्स क्रिएट हो रहा है, ना कोई लायबिलिटी कम हो रही है। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में दीज आर दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एनी एसेट और रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी, एसेट क्रिएट हो रहा है या लायबिलिटी कम हो रही है। रेकरिंग है, बार बार होने वाली है, नॉन रेकरिंग है। ये खर्चा जो है ना वो नॉर्मल फंक्शनिंग है, देश को चलाने के लिए सरकार जो है देश को चलाने के लिए खर्चा करती है। लेकिन ये जो एसेट है ना, ये जो खर्चा है एसेट्स को एक्वायर करने के लिए और लोन देने के लिए होता है। अगर आप लोन दे रहे हो या रीपेमेंट कर रहे हो तो, एग्जाम्पल इंटरेस्ट, सब्सिडी, एक्सपेंस ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, डोनेशन, पेंशंस। लेकिन ये मशीन खरीदा, स्कूल बनवाया, एम्स हॉस्पिटल बिल्डिंग, रीपेमेंट ऑफ लोन, ये सब आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। तो आपको क्वेश्चन में मीनिंग पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है, या आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है कि पहचानो कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बजट की सिचुएशन की बात करें, तीन टाइप का बजट होता है, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, इक्विलिब्रियम बजट। इक्विलिब्रियम बजट जहां पे टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर है, सरप्लस बजट जहां पे रिसीट ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा है, खर्चे कम है, और कंट्री में अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन में सरकार जो बजट बनाती है उस बजट को सरप्लस बजट कहा जाता है। डेफिसिट बजट ये वो सिचुएशन है जहां पे जो सरकार के खर्चे हैं ना वो ज्यादा है, कमाई कम है। और डेफिसिट बजट सरकार कब बनाती है, डिफ्लेशन में। आप ये बात भी ध्यान रखना। अगेन जो बजटरी डेफिसिट है जिसका फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, वो डेफिसिट तीन अलग अलग पार्ट में बढ़ जाता है। तीन अलग अलग टाइप के डेफिसिट है। सबसे पहला रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा है फिस्कल डेफिसिट, तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को बेटा बोरोइंग्स कहते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। और जो प्राइमरी डेफिसिट है वो फिस्कल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट अगर हम हटा देते हैं तो आ जाता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। डिटेल में जानते हैं फॉर्मूले को। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा है तो सरकार के लिए एक वार्निंग सिग्नल है, या तो अपने खर्चे कम करो या तो अपनी कमाई को बढ़ाओ। इंडिया पुअर कंट्री है, कमाई सरकार जो है वो बढ़ा नहीं सकती, टैक्स ज्यादा वसूल नहीं सकती, लोग गरीब हैं, और खर्चे कम नहीं कर सकते। देश तो बन रहा है, सड़क, हॉस्पिटल, ये सब फैसिलिटी तो देनी ही पड़ेगी, सीमा सुरक्षा देना ही पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो सरकार इस सिचुएशन से उभरने के लिए क्या करती है, या तो बोरोइंग करेगी या डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। ध्यान समझना, रेवेन्यू डेफिसिट अगर ज्यादा है तो उससे उभरने के लिए सरकार दो काम करती है, बोरोइंग्स या डिसइन्वेस्टमेंट। बोरोइंग से लायबिलिटी बढ़ती है और डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार की जो एसेट्स है वो कम हो जाती है।
फिस्कल डेफिसिट यानी बोरोइंग, ध्यान समझना, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, और फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। देखो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट वो तो बजट डेफिसिट होता है, अब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग जो होता है ना, उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। अच्छा, एक और फॉर्मूला भी है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, या नेट ऑफ बोरोइंग्स, या इसको कह सकते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, इसको हम लोग नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट भी कह सकते हैं। यानी फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस रिकवरी ऑफ लोन माइनस डिसइन्वेस्टमेंट। और फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी। ये फॉर्मूला अकेला स्पेशल फॉर्मूला है, ये तभी लगाओगे जब आपको बजटरी डेफिसिट और बोरोइंग दोनों ही गिवन होगा। तो इंप्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, अगर कंट्री में फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है तो यहाँ पे महंगाई बढ़ेगी, ज्यादा उधार लोगे, ज्यादा पैसा देश में आएगा तो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे फॉर इंडिपेंडेंस, जिस देश से उधार ले रहे हो उस पर डिपेंडेंट होते चले जाओगे, फाइनेंशियल बर्डन इकट्ठा हो जाएगा आपकी फ्यूचर जनरेशन के ऊपर, और फिस्कल डेफिसिट अगर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली आपका रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ेगा। ये डेट ट्रैप की तरह, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा यानी लोन बढ़ेगा, लोन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट कैसे एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही बढ़ेगा तो रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ेगा। लास्ट है प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट घटा दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्राइमरी डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट बताता है कंट्री की बोरिंग रिक्वायरमेंट क्या है, और जो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट और एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट जो है बोरिंग रिक्वायरमेंट, वो कौन बताता है आपको, प्राइमरी डेफिसिट। तो ध्यान रखना, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो आप ये भी लिख सकते हो कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, ये फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है। तो फिस्कल डेफिसिट मतलब प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। सारे के सारे फॉर्मूले की बात करते हैं। टोटल रिसीट इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट का फॉर्मूला क्या है, टैक्स रिसीट प्लस नॉन टैक्स रिसीट, टैक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, नॉन टैक्स रिसीट के अंदर फीस फाइन पेनाल्टी ये सारी चीजें आ जाती है, कोई फॉर्मूला नहीं है, सारे नॉन टैक्स रिसीट को ऐड करके लिख दिया मैंने। कैपिटल रिसीट रिकवरी ऑफ लोन डिसइन्वेस्टमेंट और बोरोइंग्स, और बजट एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। बाकी सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता ही दिया। सरप्लस बजट TER ज्यादा, डेफिसिट बजट TE ज्यादा, बैलेंस बजट और इक्विलिब्रियम बजट जहां पे दोनों बराबर हों। और रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, RE माइनस RR, फिस्कल डेफिसिट TE माइनस TR एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स से नेट ऑफ बोरोइंग्स, या इसे कह सकते हैं RE प्लस C, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस रिकवरी ऑफ लोन माइनस डिसइन्वेस्टमेंट। फिस्कल डेफिसिट जो है बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग के बराबर होगा। ये फॉर्मूला तभी लगाओगे जब बजट डेफिसिट भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। और प्राइमरी का फॉर्मूला क्या है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। दैट्स इट। आई होप सारे के सारे फॉर्मूले, सारे के सारे कॉन्सेप्ट, डिफरेंसेस मैंने अच्छे से करा दिए। जितने भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर में बन सकते थे मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है टोटल न्यूमेरिकल का, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आप सारे न्यूमेरिकल की एक ही वीडियो 50 मिनट की, उसे देख लो, सब कुछ न्यूमेरिकल उसके अंदर कवर है। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी मुझे कमेंट से बताना। अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।